ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे के तहत पटना में मौजूद हैं। पटना के बीजेपी दफ्तर में लगभग 1.5 घंटों तक उन्होंने बैठक की। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर उन्होंने फीडबैक लिए हैं, जरूरी निर्देश भी दिए हैं और केंद्र के किए गए कार्यों को कैसे जनता के सामने लाया जाए, इस बात को लेकर भी उन्होंने जरूरी निर्देश उन नेताओं के लिए जारी किए हैं। तो राजभवन में पीएम रात्रि विश्राम करेंगे और एक लंबी बैठक बीजेपी दफ्तर में रोड शो के बाद हुई और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी के आला नेताओं के साथ चर्चा की है और बैठक में क्या कुछ किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, किस तरह से उनकी तरफ से फीडबैक लिया गया है और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसे हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, पीएम ने लगभग 1.5 घंटों तक बैठक की है बीजेपी के नेताओं के साथ, क्या कुछ निकलकर सामने आया है अब तक? नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में प्रधानमंत्री लगभग 6:40 के करीब जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उसके बाद लगभग वहां से आप कह सकते हैं कि 8:17 में वहां से निकले हैं। तो लगभग 1.5-2 घंटे की मीटिंग जो है वो बीजेपी कार्यालय में हुई और बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जितने भी सांसद थे, 22 सांसद, तमाम 22 सांसद वहां मौजूद थे। इसके अलावे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो तमाम मंत्री बीजेपी कोटे के मौजूद थे। जो एमएलए पटना में अवेलेबल थे वो तमाम एमएलए एमएलसी वो मौजूद थे और इसके अलावा संगठन से जुड़े हुए जो बड़े नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद थे। और मोदी ने फीडबैक लेने की कोशिश की कि अगर 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो ऐसी स्थिति में कितनी सीटें जीती जा सकती है। दूसरी तरफ मोदी ने यह भी कहा कि अगर 243 सीट का जो हमारा टारगेट है उसमें किसी भी कीमत पर 200 प्लस सीट जो है वो एनडीए को जीतना है। तो सिर्फ बीजेपी को लेकर के ये बात नहीं हुई प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने अपने लोगों से यह अपील की है कि केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं इसमें कि केंद्र का अंश ज्यादा से ज्यादा है, उन योजनाओं की के विषय में जो है वो आप लोग जाइए और जाकर के जानकारी दीजिए, क्योंकि अभी बिहार के चुनाव में लगभग 4 से 5 महीने का वक्त है और 4 से 5 महीने का वक्त कम नहीं होता है। तो इन 5 महीने में अगर आप चाहेंगे तो आप जनता के बीच जाकर के सरकार की उपलब्धियों को गिना सकते हैं, बता सकते हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट का एक बड़ा आधार होगा। तो प्रधानमंत्री ने लंबी मैराथन बैठक की। आप अंदाजा लगा सकते हैं उदय जी कि 1.5-2 घंटे की अगर बैठक प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में आकर के और प्रदेश कार्यालय में करते हैं तो उस बैठक का कितना महत्व होगा। और जितने भी सांसद, जितने भी मंत्री थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री को यह आश्वस्त किया है कि इस बार बिहार में जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीट जीत करके वो प्रधानमंत्री की झोली में देंगे। जी उदय जी। बिल्कुल राजीव जी, अब पीएम अब चले गए होंगे राजभवन। देखिए, कल को लेकर, अगले दिन को लेकर भी काफी खास तैयारियां हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए उदय जी, दरअसल में प्रधानमंत्री वहां से 8:17 में निकले हैं और 8:23 में वो विजय सिन्हा, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है बीजेपी कोटे से, उनके आवास पर पहुंचते हैं। वहां उनका जो बेटा है और उनकी जो होने वाली बहू है, जो कि शादी 2 तारीख को है, तो उनसे जाकर के मिलते हैं, वहां उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर वहां से सीधे वो लगभग 8:37 में वो राजभवन की ओर प्रस्थान करते हैं। फिलहाल अभी राजभवन में वो रात्रि विश्राम कर रहे हैं और कल सुबह 9:30 बजे के करीब यहाँ से वो निकलेंगे। 10 बजे के करीब वो विक्रमगंज पहुंचेंगे और विक्रमगंज में एक मैसिव रैली को, एक बड़ी रैली को वो संबोधित करेंगे, जहां पर कि 5 लाख लोगों के जुटने की संभावना है और बिहार को 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। तो कल का दिन जो है वो बिहार के लिए बहुत ही अहम है। हालांकि आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज पटना का जो हवाई अड्डा था वो उसका जो है सो आधुनिकीकरण किया गया है
और इसके अलावा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी शिलान्यास किया गया है। तो आज का दिन भी काफी अहम था और कल का दिन भी काफी अहम रहेगा, क्योंकि बिहार जो है प्रधानमंत्री के आज के भले ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के झंडे लगाए गए हो, जगह जगह मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हो, भारत माता की जय के नारे लग रहे हो, लेकिन ये तय हो गया है उदय जी कि बिहार जो है वो अब चुनावी मोड में प्रवेश कर चुका है। और जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री कल विक्रमगंज में सभा को संबोधित करने के बाद फिर उनका कार्यक्रम कानपुर में है, लेकिन 20 तारीख को यानी कि 20 दिन बाद जो है वो आप कह सकते हैं 22 दिन बाद जो है वो फिर से कार्यक्रम जो है उनका वो बिहार के दौरे पर आएंगे। लेकिन कहाँ कार्यक्रम रखा जाएगा या क्या कुछ होगा इसकी जानकारी फिलहाल अभी नहीं मिल पाई है। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम का दौरा एक दिन का और बचा हुआ है और वो काफी अहम होगा। विक्रमगंज में वो क्या कुछ कहेंगे इस पर सबकी नजरें होंगी।